कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छी से भक्ति भी चल रही होगी। राइट। तो आप सब जानते हैं कि अभी नरसिंहा मूवी आई हुई है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सब लोग जाइए मूवी देखिए। इट इज अ वंडरफुल मूवी और भक्ति को बहुत ज्यादा वर्धन देती है ना। काफी कुछ देखने को है, बच्चों को दिखाइए अपने। और अब इससे रिलेटेड और भी चीजें रहेंगी, तो उसमें आप आ सकते हैं। बुक्स अभी निकलेंगी, गेम्स निकलेंगे, है ना। तो अपने घरों में हम अपने बच्चे, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको हम दे सकते हैं। और जिन्होंने ये फिल्म बनाई है वो सीरीज में ये आगे दिखाने वाले हैं, है ना। इसके बाद और भी फिल्म आएंगी उसकी। तो इट इज अ वंडरफुल न्यूज। हमको पूरी तरह से सपोर्ट करना है। अपने जितने भी आपके लोग हैं जानने वाले, है ना, उनको बताइए। फिल्म तो कोई भी देख सकता है ना। अपने सगे संबंधी को फोन कर दीजिए। ठीक है। तो अभी हम जो है थर्ड सेशन पढ़ रहे थे कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अवलोकन। हम्म, हाँ। ओके, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? अभी आवाज आ रही है? ओके। तो हमने कवर किया फर्स्ट सेक्शन, आत्मा के विज्ञान की शिक्षा। इसमें हमने देखा आत्मा क्या होती है, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे, हमने देखा, है ना। उसके बाद हमने देखा कि गुरु का कैसे चयन किया जाता है, गुरु तत्व के बारे में। इसमें भी हमने काफी जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट किए। हम थर्ड सेक्शन पे हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अवलोकन, है ना। जिसमें हमने पहले देखा था कि किस तरह प्रभुपाद ने निराकारवादी और उनके बारे में जिज्ञासा की थी। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भावनामृत अभियान एक सामाजिक वैदिक मार्ग है ना। कि कृष्ण भावनामृत ही एक मार्ग है। तो ये पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो जैसा आप सब जानते हैं कि इसमें जो है 1970 में लॉस एंजलिस टाइम्स में कृष्ण अंजलि, भावनामृत अंजलि, मेरी अभियान आने पर तो दे दो। प्रकाशित एक, किसका म्यूट है? हाँ, तो कृष्ण भावनामृत अभियान पर प्रकाशित एक लेख का अध्ययन करने के पश्चात श्रील प्रभुपाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के दर्शन एवं दक्षिण एशियाई भाषाओं के प्रख्यात डॉक्टर जे एफ स्टॉल के साथ एक असाधारण पत्र व्यवहार आरंभ कर दे। ठीक है ना। तो ये जो पत्र व्यवहार है, आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अमेजिंग है। इसमें कई तत्वों के बारे में पता चलेगा कि कैसे दुनिया में अगर कुछ कमी है तो वह है कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने मूवमेंट किया तो जैसे लोग अपना मूवमेंट को ग्लोरीफाई करते हैं कि तो प्रभुपाद उस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने मूवमेंट को, ऐसा नहीं है। इट इज रियली जीव की सबसे मुख्य आवश्यकता है कृष्ण भावना में। राइट। और ये किसके द्वारा प्रूवन है? सभी शास्त्रों के द्वारा। तो उस बात के कन्वर्सेशन है। आइए पढ़ते हैं। जिनके जिनके पास बुक है प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं ताकि बोलूं एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे, देखिए फिर बंद में आ जाता है। ठीक है, आनंद प्रताप पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा कृष्ण। शुरू से पढ़ो माता जी कि ये लॉस एंजलिस से लॉस पढ़ो। एंजलिस टाइम के लॉस लिए। एंजलिस टाइम्स के लेख से उदाहरण। यूसी बर्कले में दर्शन एवं निकट भारतीय भाषाओं के अध्यापक तथा भारतीय दर्शन के प्रशिक्षक डॉक्टर जे एफ स्टॉल विश्वास करते हैं कृष्ण संप्रदाय एक प्रामाणिक भारतीय धर्म है और इसके अनुयायी निश्चल एवं गंभीर हैं। उनके अनुसार संघ के सदस्यों में तीव्र गति से वृद्धि का कारण आज की युवा पीढ़ी की एक विशेष प्रवृत्ति है चर्च जाने के संयोजित विधि को अस्वीकार करना, परंतु साथ ही साथ योग साधनाओं के प्रति विश्वास को पूर्ण करने के लिए खोज भी करते रहना। किंतु वे इंगित करते हैं कि जिन व्यक्तियों ने क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी मत
को छोड़ दिया है, उनका धर्मों के साकार ईश्वर के प्रति विश्वास प्राय हो चुका है। ऐसे लोग पर तत्व से रहित यौगिक धर्म की खोज कर रहे हैं। कृष्ण आंदोलन के ये लोग हिंदू मत की ओर मुड़े हैं, परंतु अचरज की बात यह है कि यह पंथ परम साकारवाद का है। स्टॉल ने कहा, वे एक साकार ईश्वर श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं और क्रिश्चियन मत में यह बात है। मैं सोचता हूँ कि उन लोगों ने अपनी क्रिश्चियन पृष्ठभूमि के कुछ विचारों को एक हिंदू संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया है। वे यह भी अनुभव करते हैं कि वे दर्शन का विकास करने के लिए कीर्तन अथवा जप में अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं। इन आधारों पर उन्होंने और संकाय विभाग अर्थात विभाग के अन्य सदस्यों ने कृष्ण भावनामृत के एक प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है, जो शीतकालीन तिमाहा के पाठ्यक्रम में संप्रदाय के बर्कले स्थित मंदिर के अध्यक्ष हेंस कैरी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। लॉस एंजलिस टाइम्स को लिखा गया श्रील प्रभुपाद का पत्र, 14 जनवरी 1970, संपादक लॉस एंजलिस टाइम्स, प्रिय महोदय, मैं 11/1/1970 रविवार को लॉस एंजलिस टाइम्स में कृष्ण कीर्तन के शीर्षक से प्रकाशित लेख के संबंध में आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हिंदू धर्म भगवान अर्थात श्री विष्णु की साकार धारणाओं पर पूर्ण रूप से आधारित है। भगवान की निराकार धारणा एक उप विषय है अथवा भगवान के 3 पक्षों में से एक है। परम सत्य अंततः भगवान है। परमात्मा पक्ष की धारणा उनकी सर्वव्यापकता का एक देशीय पक्ष है और निराकार धारणा भगवान की महानता एवं नित्यता का पक्ष है, परंतु ये सब मिलकर संपूर्ण का निर्माण करते हैं। डॉक्टर जे.एफ. स्टॉल का यह कथन सही नहीं है कि कृष्ण भक्ति का मार्ग क्रिश्चियन और हिंदू धर्मों का संयुक्त रूप है, जैसे कि इस भक्ति मार्ग की मनगढ़ंत रचना की गई हो। यदि क्रिश्चियन, मुस्लिम या बौद्ध धर्म साकार ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो इसका स्वागत है, परंतु कृष्ण धर्म प्राचीन काल से साकार को स्वीकार करता रहा है। उस समय क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध धर्म अस्तित्व में भी नहीं आए थे। वैदिक धारणा के अनुसार साकार ईश्वर के द्वारा अपने नियमों के रूप में धर्म का मौलिक निर्माण होता है। भगवान जो मनुष्यों में सब सदैव श्रेष्ठ हैं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म की रचना नहीं की जा सकती। धर्म केवल भगवान का ही नियम है। दुर्भाग्यवश इस देश में मुझसे पूर्व आए सभी स्वामियों ने भगवान के साकार पक्ष के पर्याप्त ज्ञान के बिना ही उनके निराकार पक्ष का पर बल दिया। अतः श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा गया है कि केवल मंद बुद्धि वाले मनुष्य ही भगवान को मूल रूप में निराकार मानते हैं, और यह है कि जब वे अवतार लेते हैं तो एक रूप स्वीकार करते हैं। वेदों की प्रमाणिकता पर आधारित कृष्ण भक्त का दर्शन यह है कि मौलिक रूप से परम सत्य पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है। एक देशीय पक्ष के रूप में सभी के हृदयों में उनके आंशिक प्रकाश का विस्तार उपस्थित है और निराकार ब्रह्म ज्योति सभी स्थानों में व्याप्त दिव्य प्रकाश और ताप है। श्रीमद् भगवद गीता जी में यह स्पष्ट कहा गया है कि परम सत्य की खोज करने के वैदिक मार्ग का लक्ष्य साकार ईश्वर को खोजना है। जो परम सत्य के दूसरे पक्ष अर्थात परमात्मा अर्थात अथवा ब्रह्म पक्ष से ही संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें अल्प बुद्धि का माना जाता है। कुछ समय पूर्व हमने श्री ईशोपनिषद पर भाष्य प्रकाशित किया है और इस लघु पुस्तिका में हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। जहां तक हिंदू धर्म का संबंध है, भारतवर्ष में लाखों कृष्ण मंदिर हैं और एक भी हिंदू ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण का पूजन ना करता हो। अतः यह कृष्ण भावनामृत अभियान कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है। हम समस्त विद्वानों, दार्शनिकों, धर्म तत्ववेताओं और जन साधारण को निमंत्रण देते हैं कि वे विवेचनात्मक अध्ययन के द्वारा इस अभियान को समझे, और यदि कोई गंभीरता पूर्वक इसका अध्ययन करेगा तो वह इस महान अभियान की उत्कृष्ट स्थिति को समझ जाएगा। कीर्तन विधि भी प्रमाणित है। कृष्ण नाम की निरंतर कीर्तन के विषय में प्रोफेसर स्टॉल की निराशा की भावना निश्चय ही इस बात का ठोस प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत के इस प्रमाणिक अभियान से संबंधित ज्ञान का उनके पास अभाव है। श्रीमान कैरी के पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने के स्थान पर उनको और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के अन्य सभी विद्वान व्याख्याताओं को इस प्रमाणिक अभियान की सत्यता को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, जिसकी वर्तमान नास्तिक समाज में परम आवश्यकता है। बाद में इस पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। केवल यही एक ऐसा अभियान है जो भ्रांत युवा पीढ़ी की रक्षा कर सकता है। मैं इस देश के सभी उत्तरदायी संरक्षकों को निमंत्रण दूंगा कि वे इस अलौकिक आंदोलन को समझें और तदुपरांत हमें यथासंभव सुविधाएं प्रदान करें, जिससे सभी लोगों के कल्याण के लिए हम इस अभियान का प्रसार किया जा सके। साथ धन्यवाद। आपका अभय चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी, हरे कृष्ण अभियान के आध्यात्मिक गुरु।
श्रील प्रभुपाद एवं डॉक्टर स्टॉल के मध्य पत्रों का आदान प्रदान। 23 जनवरी 1970। हरे कृष्णा, 1 मिनट, स्वामी 1 मिनट माता जी। ठीक है मतलब। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी फॉर रीडिंग। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू टेल, प्लीज लिसन एवरीवन। जब हम पढ़ते हैं तो हम कैसे समझें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन दिस पैराग्राफ? कोई बता सकता है? जैसे कि अभी हमने, माता जी ने पढ़ा, एक लेटर पढ़ा, लेटर के पहले एक थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो अगर आपको दो दो मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज देंगे? फर्स्ट सेक्शन से सेकंड सेक्शन से क्या मेन बातें बताई गई, कैसे समझेंगे? ठीक है, अदिति वादी समझ में आ रही है बात? सची माई, प्रेम पद्मनी, कि हम पढ़ें कैसे, या टॉपिक पर बात की जा रही है, व्हाट इज द मेन पर्पस, मेन लाइन क्या है? मतलब जी, अ, साकार और निराकार का भी है, और जो क्रिश्चियनिटी उसमें उसको एक्चुअली में वो दब रहा था, क्योंकि वो ये शो करते हैं कि भाई हमारे जो है, हम इसलिए ये हिंदू धर्म और का ही मिश्रण है, जो अभी जो यस, प्रभुपाद बता रहे हैं, काफी वो काफी इसको नियर दोनों का अबाउट माता मिश्रण जी ने, बताते हैं। काफी नियर अबाउट माता जी ने पकड़ा है, काफी नियर अबाउट आनंद पद्मा माता जी ने पकड़ा है, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा एक सेक्शन बता रही हूँ। जैसे आपने ये दो चीजें पढ़ी, एक लेटर पढ़ा और उसके पहले एक पैराग्राफ पढ़ा, राइट? तो अगर आपको जिस्ट निकालना है, क्योंकि आपको पूरी किताब कभी भी याद नहीं रहेगी, है ना, हमको कभी कोई ऐसा नहीं कि पूरी किताब याद रहे, हमें मुख्य पॉइंट पता होने चाहिए। तो जैसे सबसे पहले इसमें जो बात कही जा रही है वो क्या कही जा रही है? शिल प्रपात लॉस एंजलिस में है, प्रचार कर रहे हैं और एक प्रोफेसर से बात कर। तो जिस तरह पूरा जो विदेश कल्चर है उसमें दो चीजें मेन है, एक है निर्विशेषवाद और दूसरा शून्यवाद। थोड़ा सोच के देखिए, पूरी दुनिया भगवान के बारे में अगर कॉन्सेप्ट रखती तो क्या करती है? या तो भगवान का कोई निर्विशेष। आकार नहीं होता, है ना, निर्विशेषवाद, नहीं। और या तो शून्यवाद। उन व्यक्तियों के बीच में शिल प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत को संबोधित प्रचार। कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में मुख्य पॉइंट क्या है? आवाज नहीं आ रही माता जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज तो आ बात रही जी आ रही है, आवाज तो है। आ रही है। बिल्कुल आवाज सही नहीं आवाज है? आ रही है। अभी आवाज आ रही? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखिए लिखा है कि परम सत्य भगवान परमात्मा पक्ष की धारणा उसकी व्यापकता का एक देशी पक्ष है। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ लेटर, लास्ट लाइन, हम्म। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ लेटर। परम सत्य भगवान है, परमात्मा पक्ष की धारणा उसकी सर्वव्यापकता का एक देशीय पक्ष है, और निराकार धारणा भगवान की महानता एवं नित्यता का पक्ष है। परंतु ये सब पक्ष मिलकर पूर्ण का निर्माण करते हैं। ये 4 लाइन प्रभुपाद ने बोली, और यही पूरे लेटर का आत्मा है। यस। अब इसको समझते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा शब्द क्लिष्ट है लेकिन बिल्कुल सिंपल चीज है जो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं। धारणा क्या है? भगवान निराकार है या शून्यवाद है, और वहां के लोग दुनिया को डोमिनेट करते हैं, विदेश कल्चर, अमेरिका वगैरह को डोमिनेंट देश माना जाता है ना, सब बाकी को इन्फ्लुएंस छोड़ता है। तो वहां के जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, है ना, उनकी बातें ज्यादा मानी जाती हैं, ज्यादा अथॉरिटी रखते हैं वो लोग। लेकिन उनके विचार जरा बिल्कुल सामान्य विचार से नीचे। सनातन धर्म वैदिक संस्कृति की जो विचारधारा है वो सबसे टॉप मोस्ट है ना। तो भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है? साकार की निराकार, उसका आंसर ये है ना। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जब हम बोलते हैं कि भगवान साकार या निराकार है तो हमारा क्या जवाब होगा? कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्तियों क्या क्या सब जवाब देते हैं? तो वेद के वैदिक साहित्य के हिसाब से वो हम बताते हैं साकार और निराकार दोनों, भगवान एक साथ साकार और निराकार हैं। हाँ माता जी, ब्रह्म वो स्वरूप में पुरुषोत्तम भगवान है। निराकार है, और जो साकार भगवान रूप में वो निराकार भगवान भी है, कृष्ण भगवान साकार भी है, हम ये साराकार थ्योरी है। एक्सेप्ट करते हैं।
क्योंकि हमारी फिलॉसफी क्या है? पूर्ण है ब्रह्मवादी, भगवान, अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी है हमारी, है ना? है भी और नहीं भी, यही बोलते हैं जीव और भगवान में अंतर है भी और नहीं। तो हमारी हर चीज में अगर कोई हमेशा बोला ये कि ये, हम कहते भाई दोनों, हमेशा क्योंकि दोनों रहेगा। पूर्ण है भगवान। लेकिन वो कैसे दोनों, ये बताना। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण है तो वो निराकार भी होगा और साकार भी होगा। यदि हम केवल साकार पक्ष को लेके चलते हैं, निराकार को नेग्लेक्ट करते, तब भी भगवान की पूर्णता को हम नहीं समझ सकते। और अगर हम केवल निराकार पक्ष को लेके चलते तो वो तो समझ ही नहीं सकते, मायावाद के निकट आ जाएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान श्रीमद् भागवतम में वर्णने जाना जाता है ना। अगर हम, प्रभुपाद लिख रहे हैं, परम सत्य भगवान परमात्मा की धारणा तक जाते हैं, भगवान क्या है? परमात्मा है ना। तो हम खाली क्या चीज जान पाएंगे भगवान के बारे में? परमात्मा सभी जगह निवास करते हैं, सर्वव्यापी है ना। सर्वव्यापी। परमात्मा का क्या गुण है? सर्वव्यापी। तो केवल हम ये समझ पाएंगे, हाँ कोई अथॉरिटी है, निराकार है, जो सब जगह रहते हैं। बस भगवान का ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होगा। लेकिन निराकार धारणा को अगर हम मानते हैं, परमात्मा साकार धारणा है, परमात्मा क्या है? साकार। लेकिन जो निराकार धारणा है, अगर केवल हम उसको मानते हैं तो उसमें भगवान का कॉन्सेप्ट आता है कि भगवान क्या है? महान है और नित्य है ना। महान होने भगवान लाइट है तो भगवान क्या है? एक लाइट है। भगवान शाश्वत है। प्रेम है ना। ऐसे जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, भगवान की निराकार धारणा आती है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट आप समझ पाते हैं? भाई कोई महान व्यक्ति है। क्लियर हो गया? महान व्यक्ति है। और कैसे होते हैं भगवान? भाई हमसे बेटर कंडीशन में होने चाहिए। हम तो मृत्य हैं, लेकिन भगवान शाश्वत है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? लेकिन हम मानते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट, भगवान परमात्मा के रूप में भी है, भगवान ब्रह्म के रूप में भी है, लेकिन भगवान के रूप में भी है जो कि सब चीजों को धारण करता है। भगवान का निराकार पक्ष क्या है? भगवान से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति शरीर से निकलती है भगवान, वो क्या है? निराकार पक्ष है भगवान का। तो भक्त ये जानता है भगवान महान है। निराकार पक्ष का मतलब क्या होता है? कि हाँ भगवान जो है वो महान है ना। नित्य है, सनातन है, हाँ नित्य है और महान है। सनातन है, ये बात पता चली। और परमात्मा रियलाइजेशन में ऐड हो जाता है कि भगवान केवल सर्वव्यापी। महान ही नहीं है, सब जगह है भगवान, सबके हृदय में, पशु में भी है, जो कि क्रिश्चियन और बाकी लोग नहीं मानते हैं, इसीलिए मांस खाते हैं। वो सोचते हैं मनुष्य जो है वो तो लिविंग बीइंग है, उनको मारने से, हत्या करने से पाप लगता है, लेकिन पशु को हम खा सकते हैं। लेकिन परमात्मा रियलाइजेशन का मतलब होता है हर जगह भगवान। क्लियर हो गया? लेकिन भगवत कॉन्सेप्ट में क्या है? भगवान सर्व जगह व्याप्त है, महान भी है, नित्य भी है, शाश्वत भी है, लेकिन वो विग्रह भी है, व्यक्ति भी है। सच्चिदानंद विग्रह भी है। व्यक्ति उनका एक पर्सनल फॉर्म है जिसको कृष्ण कहते हैं, उनका नाम है कृष्ण, है ना, कन्हैया, और भी बहुत से भगवान के नाम। उनके माता पिता हैं, एड्रेस है। और भगवान अलग अलग लीलाएं या अवतार लेते हैं, उसके बारे में भी वर्णन है, और कौन से अवतार लेंगे उसके बारे में तो स्पेसिफिक भी पता है। तो माता जी, हम ये बोल सकते हैं कि निराकार ब्रह्म की जो ज्योति है वह साकार भगवान के शरीर की कांति है, तो ये आएगा। हाँ, तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये भक्त जानते हैं। नहीं ले रहा है, डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे पिछले अध्याय में माता जी वो बोलते हैं ना शंकराचार्य कि वो जो वसुदेव और देवी के पुत्र हैं भगवान, क्लियर हो गया ये चीज? उन्होंने क्लियर? माना है ये बात। हरी बोल, मैंने जो भी बात बताई क्लियर हुई? यस यस। जी माँ।
तो आप लोग को जब कोई कॉन्सेप्ट पूछेगा तो ये मुख्य बात है, और ये हमें क्लियर है, और इसी को पूरे से समझाया गया। तो ऐसे पढ़ा हरे जाता कृष्ण है। माता तो हरे अब कृष्ण देखिए माता जी। एक, हाँ एक मिनट, तो ऐसे एक बात याद करना हमारे लिए इजी हो जाता है, राइट। पूरे यस। उसमें एक मुख्य डायमंड पॉइंट ये है, और इसी की स्थापना की है, और ये बहुत ही मुश्किल विषय है। ये आप लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप शिल प्रभुपाद की बुक पढ़ेंगे तभी आपको ये सब बातें समझ में आएगी। आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन समझते नहीं। इसलिए आपको अंतर करके बताया कि ब्रह्म रियलाइजेशन में आप क्या रियलाइज करेंगे, परमात्मा रियलाइजेशन है तो क्या रियलाइजेशन होगी, और भगवान रियलाइजेशन है तो क्या रियलाइजेशन। और हमारा कॉन्सेप्ट भगवान का है। कृष्ण भावनामृत में जो भगवान के रियलाइजेशन क्या है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह है, परम पुरुषोत्तम भगवान। ये रियलाइजेशन, जिसमें ब्रह्म रियलाइजेशन भी रहती है, परमात्मा रियलाइजेशन भी रहती है, लेकिन साथ में भगवत रियलाइजेशन भी रहती है। क्लियर हुआ? हाँ, ये सच्ची माई माता जी, यू आर आस्किंग सब। हाँ मतलब जैसे हम परमात्मा रियलाइजेशन कर रहे हैं और भगवान रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो मतलब उसमें भी सकारता तो उसमें भी है परमात्मा रियलाइजेशन में। परमात्मा रियलाइजेशन में सकार आता है, लेकिन निराकार में नहीं रियलाइजेशन यहाँ रहती। पे आता है। लेकिन भगवान में भी सकार रखता है, तो यानी कि देखो उसमें हम जो। बता रहे हैं, निराकार, भगवान निराकार है, ये परमात्मा वाले भी जानते हैं और भगवत वाले भी जानते हैं। हाँ, वो तो सब जानो। ठीक है ना। लेकिन जब निराकारवादी जब बोलते हैं, यानी ब्रह्म रियलाइजेशन वाले बोलते हैं कि भगवान क्या है, निराकार है, तो वो खाली निराकारता की बात करते हैं। हाँ, तो क्या रियलाइजेशन करें, एक लाइट है, कहाँ से आ हाँ। रही है, क्या स्रोत है, नाम क्या है, कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते। क्लियर हो रहा है। लेकिन ब्रह्म ज्योति के बारे में परमात्मा वाले थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं। लेकिन हम्म। भक्त नॉलेज रखता है कि ये जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश कहाँ से रहा है, स्रोत क्या है, भगवान के शरीर की कांति है। हम्म। ये कोई देख रहा है तो कृष्ण को जानता है ना, तो देख रहा है भगवान की कांति निकलती, यही ब्रह्म ज्योति है। हम्म। समझ में आ रहा है। हाँ मतलब। तो वही शिल प्रभुपाद यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। प्रभुपाद फर्स्ट में बोल रहे हैं कि कृष्ण संप्रदाय एक प्रामाणिक धर्म है और इसके अनुयायी निश्चल एवं गंभीर है। सबसे पहले प्रभुपाद क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं, यस पढ़ने की बहुत से स्कूल हैं, कॉलेज है, प्रोफेसर है ना, मीडियम्स हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो बेस्ट क्वालिफाइड लोग होते हैं वो कृष्ण भावना भावित होते हैं, क्योंकि परंपरा से ज्ञान लेते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, दो क्वालिटी बताई प्रभुपाद। एक निश्चल होते हैं, दूसरे गंभीर होते हैं। निश्चल का मतलब क्या होता है, कपट नहीं होता, अंदर कोई से कुछ कपट नहीं होते होता। हैं बाहर से कुछ और दिखाते हैं। तो इसलिए ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद कह रहे हैं सदस्यों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, यूरोप की विशेष प्रवृत्ति, बहुत तेजी से लोग जो है कृष्ण भावना की ओर जुड़ रहे हैं। जो लोग चर्च नहीं जाते हैं मस्जिद नहीं जाते हैं, है ना, और भी संप्रदाय के लोग नहीं जा रहे, लेकिन कृष्ण भावनामृत से जुड़ रहे हैं। जबकि हमारी जो सभ्यता है वो क्या है, इस ईसाई धर्म की निराकारवादी है, और हिंदू में भगवान को साकार बताया जाता है, तब भी वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अदिति माता, ये समझ में आ रही है बात, माहौल थोड़ा समझ में आ रहा है ना, कि ईसाई लोग जो होते हैं या मुस्लिम लोग जो होते हैं वो भगवान की निराकार धारणा को मानते हैं, और हिंदू जो वैदिक सभ्यता है तो भगवान के साकार पक्ष को रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग साकार पक्ष को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वही प्रपात कह रहे हैं। तो लोग हिंदू मत की ओर मुड़े हैं, परंतु अचरज की बात है कि परम सत्य साकारवाद है, स्टॉल ने कहा है। वे एक साकार ईश्वर कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं, और कृष्ण यही बात क्रिश्चियन मत में भी है। अनुभव है कि उन लोगों ने अपनी कृष्ण पृष्ठभूमि के कुछ विचारों को एक हिंदू संप्रदाय से परिवर्तित कर दिया है। वो कह रहे क्रिश्चियनिटी में भी ये बात कही जाती है, लेकिन वो आते नहीं है, चर्च आना नहीं चाहते मुस्लिम। क्यों नहीं आना चाहते, प्रभुपाद पूछते थे। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं देंगे तो किसी को बहुत दिन, अगर जीव का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो भगवान से ही होता है। जीव का जो सेटिस्फेक्शन होता है
है, जो जीव को बेचैनी अनुभव होती है, वो इसलिए होती है जब हम भगवान का पूरा ज्ञान नहीं देते हैं। ठीक है ना प्रेम पद्मिनी माता जी? यस, इनकम्प्लीट नॉलेज है, वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसलिए वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। अट्रैक्ट नहीं होते, दैट्स वाई वो आकर्षण नहीं है, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट नहीं करके नहीं करते। कृष्ण भावनामृत को लोग अपना रहे हैं। आज आज की युवा पीढ़ी कृष्ण भावनामृत की ओर बहुत अग्रसर है ना, यही बात। तो ये अनुभव करते हैं कि भक्तगण दर्शन का विकास करने के लिए कीर्तन अथवा जप से अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं। आजकल लोग ना हरे हरे कृष्ण कीर्तन होता है तो लोग एक्सेप्ट कर। तो लॉस एंजलिस का जो टाइम्स ऑफ मैगजीन है, उसमें शिल प्रभुपाद का जो पत्र है तो वो था कि बाकी लोगों ने भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और अपने अपने मत प्रेजेंट किए, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की धारणा अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो एक साथ दोनों होते हैं, भगवान साकार भी होते हैं और निराकार भी होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा घर पे काम चल रहा है इसलिए हाँ, डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और है कि जैसे इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे जो क्रिश्चियन धर्म है और जो मुस्लिम धर्म है, ये तो बहुत बाद में आए हैं, मतलब जो सनातन धर्म है वो जी, बहुत वो सब पहले से ये है। सब डिटेलिंग्स में हम जा रहे हैं, लेकिन मुख्य पॉइंट्स अगर आपको पिकअप ठीक करना हो, डायमंड पॉइंट, तो इसी के ठीक। इर्द गिर्द अब स्टोरी चलेगी। तो ऐसे पढ़ा जाता है। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ क्यों लीला स्थली, यू ठीक। गॉट द पॉइंट। हाउ टू रीड, हाउ टू रीड एंड हाउ टू टेक द एसेंस। एसेंस क्या है, बात क्या की जा रही है। तो अब शिल प्रपात का ये अनुभव बताया गया, तो बताते हैं इन आधारों पर उन्होंने सकाम और अन्य सदस्यों में श्री कृष्ण भावनामृत में एक व्यवहारिक पाठ्यक्रम के अंग प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। यह पाठ्यक्रम की शीत ऋतु के अध्ययन काल में संप्रदाय के वर्कले स्थित मंदिर में अध्यक्ष द्वारा शिक्षा दी जाएगी। मतलब ये थोड़ा सा प्रभुपाद बैकग्राउंड बता रहे हैं, प्रभुपाद के पत्र के पहले बैकग्राउंड बता रहे हैं। इस बार प्रभुपाद का जो लेटर है उसमें बताया कि हिंदू धर्म श्री विष्णु के साकार धारणाओं पर पूर्ण रूप से आधारित है। फर्स्ट, अगर हिंदू धर्म की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, साकार। भगवान की निराकार धारणा एक उप विषय है। जब पार्ट है उसका। बाकी लोग क्या करते हैं, अगर साकार नॉर्मल मानेंगे तो निराकार को निरस्त कर देते हैं अगर नॉलेज नहीं होगा। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, भगवान के साकार धारणा है, लेकिन ये उसका उप विषय मतलब एक पार्ट है निराकार। अर्थात शिव भगवान के तीन पक्ष होते हैं, परम सत्य, परमात्मा और भगवान। लेकिन अगर हम परमात्मा रियलाइजेशन करते हैं, ब्रह्म रियलाइजेशन करते हैं, तो एक देशीय भाग देखते हैं। क्लियर हो रहा है, एक पार्ट देख ये रहे हैं। सब समझ में आ रहा है। देखिए समझ में आना शुरू हो जाएगा, मेन पॉइंट हिट करते ही सारी चीजें ऐसे से क्लियर होती हैं, है ना। अदिति माता जी कुछ क्लियर हो रहा है? प्रणय, राधिका, आर यू लिसनिंग? यमुना, आर यू लिसनिंग? यस माता जी। क्लियर हो रही है पॉइंट्स? यस माता जी। देख रहे हो कैसे कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कथन सही नहीं है स्टॉल का, जो कि वहां के बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, है ना। प्रभुपाद सीधे उनको नकार रहे हैं कि उनका जो ये कथन है, क्या कथन है कि कृष्ण भक्ति का मार्ग क्रिश्चियन और हिंदू धर्मों का संयुक्त रूप है। अभी बोला ना उन्होंने कि भगवान के बारे में साकार रूप की बात की गई है, क्रिश्चियन धर्म में भी ये बात की गई है। अभी बोला ना उन्हें, ये लोग हिंदू मत भी मुड़े हैं, परंतु अचरज है कि परम सत्य परम साकारवाद का है। ये साकार ईश्वर कृष्ण को स्वीकार करते हैं और यही बात क्रिश्चियन का भी मत है ना। हिंदू धर्म में तो भगवान साकार है बोलते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं क्रिश्चियन भी ये बात को मानते हैं। अब प्रभुपाद करें कि ये बात जो वो कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। उनके देश में बैठकर उन्हीं उन्हीं के लोगों के बीच में बैठ के बोल रहे हैं प्रभुपाद कि ये जो बोल रहा है ठीक नहीं बोल रहा है। तो ये काम प्रभुपाद ही कर सकते हैं।
क्यों? प्रभुपाद देखे, ऐसा नहीं कि वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या द्वेष की दृष्टि से बोल रहे हैं, रीजन बता रहे हैं। यदि क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध धर्म साकार ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो उनका स्वागत है, यानी कि नहीं करते हैं, इन धर्मों में निराकार भगवान को ही बताया जाता है ना। अल्लाह कौन है? कुछ पता निराकार है, नहीं, उनको पूछो पता नहीं। अल्लाह कौन है, कुछ पता नहीं। है ना, उनका फिगर नहीं पता। जबकि अल्लाह जो बोलता है मैं भगवान का दूत हूँ हाँ रियल में। हाँ। देखो फिर बाद में आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण धर्म प्राचीन काल से साकार रूप को स्वीकार करता है। और जब सनातन धर्म का कोई मतलब एक डेट नहीं होता, सनातन धर्म हमेशा से था, तब हिंदू, ये जो बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ये सब जो धर्म की बात कर रहे हैं, ये थे नहीं, भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, तो एक एक मत कैसे होंगे? तो वैदिक संस्कृति जो है सबसे प्राचीनतम, है ना, मार्ग है। क्लियर हो रहा है? हम्म, आगे चले। वैदिक धारणा के तहत साकार ईश्वर के द्वारा अपने नियमों के रूप में धर्म के मौलिक निर्माण होता है। क्या बोल रहे प्रभुपाद? सनातन धर्म में शिक्षा दी जाती है, उसको अपने मन से नहीं गढ़ा जाता, कोई मौलवी, कोई पोप आकर नहीं बताते हैं, जो भगवान ने बोला उसको एज इट इज रखा जाता है। यस, मेंटल स्पेकुलेशन का या मन गढ़ंत धर्म रचने का हमारे यहाँ प्राविधान नहीं है। हमको क्या करते हैं, हमें चेंज कर देना चाहिए, है ना। कोई भी अगर थ्योरी है तो क्या करना चाहिए, हमें इसको चेंज करने से आनंद मिलता है। अरे हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग कब से बोल रहे हैं, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो आज भी आनंद देता है। समझ में आ रहा है? वैसे भी जो बदल जाता है तो वो धर्म है ही नहीं। हाँ, जो बदल जाए वो धर्म है ही नहीं। देखिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट प्रभुपाद बोल रहे हैं, आज तक दुनिया में किसी को पता भी नहीं था ये सब चीज़। तो वैदिक धारणा के साथ साकार ईश्वर के द्वारा नियमों के रूप में धर्म की मौलिक निर्माण होता है। श्री भगवान मनुष्य के सदैव श्रेष्ठ हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट हाँ, उससे रिलेटेड बोल रहे हैं? जीव और भगवान में अंतर होता है, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। जीव और भगवान में अंतर है, भगवान सदैव श्रेष्ठ रहते हैं। दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म की रचना नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति उठ ये जाए धर्म और कुछ भी धर्म रचना तो कर दे, साक्षात ऐसा भगवत पर नहीं हो सकता। बिल्कुल भगवान ही केवल नियम बना सकते। क्लियर हो रही है ये सब पॉइंट्स? इस बेस पर उन्होंने वो बात को काटी कि क्रिश्चियन और वैदिक संस्कृति एक है। प्रभुपाद करे एक नहीं है। प्रभुपाद करे दुर्भाग्यवश इस देश में मेरे पूर्व सभी स्वामी लोग आए हैं, साकार पक्ष का पर्याप्त ज्ञान किए बिना ही उन्होंने निराकार वध पर पक्ष को ज्यादा प्रभाव बल दिया। दिया। स्वामी विवेकानंद वगैरह हाँ, सब ने क्या प्रचार किया, भगवान कौन है? निराकार है। कृष्ण के निराकार। तो बात करें, मेरे पहले जितने भी लोग आए हैं वैदिक सभ्यता का प्रचार करने वाले, उन्होंने निराकार भगवान की प्रचार किया है विदेश में आके। क्लियर हो रहा है नरसिंह स्थिति माता जी? बात समझ में आ रही है ना? आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रभुपाद, और अकेले कह रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मंद बुद्धि वाले मनुष्य ही भगवान के मूल रूप में निराकार मानते हैं, और यह भी स्वीकार करते हैं कि जब वे अवतार लेते तो कतिपय रूप से वो क्या होते हैं, कल्पित कल्पित होते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मामूढ़ वांछितनु आश्रित तमोचितम। परम भाव न जानन्ति, है ना। मम भूत महेश्वरम। हाँ, श्री कृष्ण का दर्शन वेदों की प्रामाणिकता पर आधारित है। हम अपने मन से भगवान के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, न गुण के बारे में, न नाम के बारे में, न लीला के बारे में। प्रामाणिक आधार होता है, भगवान ने खुद रिवील आउट किया है और फिर उन्हीं को एज इट इज बताया। भगवत गीता में भगवान ने बताया है ना, श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों में भगवान के बारे में पूरा लिखा है ना। तो यह है मौलिक रूप में परम सत्य श्री भगवान, जिनमें तीन एस्पेक्ट पाए जाते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जब तक भगवत रियलाइजेशन नहीं होता, अगर हम ब्रह्म रियलाइजेशन में हैं और परमात्मा रियलाइजेशन में हैं, तो हम एक देश के बारे में भगवान को जानेंगे।
सर्वव्यापक है भगवान, या सर्वशक्तिमान है भगवान, या शाश्वत है वो? क्लियर हो गया? ये सब चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। उनके आंशिक प्रकार का विस्तार भगवान के एक देशी प्रकाश के रूप में सभी के हृदय में स्थित है, और निराकार ब्रह्म ज्योति सभी स्थानों में व्याप्त प्रकाश और ताप है। प्रभुपाद बताते हैं, वही मैंने बताया। अगर आप ब्रह्म को लेके चलते तो एक देशीय बात जानते हैं भगवान के बारे में, या परमात्मा के रूप में सबको व्यापक सर्वव्यापक रूप में भगवान जानते हैं, तो ये भी एक देशीय पक्ष ही जानेंगे आप भगवान का। भगवत गीता में बताया गया परम सत्य की खोज करने के वैदिक मार्ग का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। जो परम सत्य के दूसरे पक्ष परमात्मा अथवा ब्रह्म पक्ष से संतुष्ट हो जाता है उसको अल्प बुद्धि, अल्प मेधसा कहा जाता है। आप अगर भगवान को नहीं स्वीकार करते, निराकारवाद को स्वीकार करते, तो आप क्या हैं? अल्पमेधसा। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि वाले। कुछ ही दिनों पूर्व प्रभुपाद कहते हैं ईशोपनिषद पर उन्होंने एक भाष्य लिखा। प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने अभी एक भाष्य प्रकाशित किया ईशोपनिषद पर, है ना। ये लघु पुस्तिका इसी विषय पर विस्तार है। ओम पूर्ण अदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा बताया भगवान पूर्ण है, उनसे निकलती भी चीजें हैं वो भी पूर्ण होती हैं, इतना निकलने पर भी वो पूर्ण बनेगा। ईशावास इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा विदा कस्य स्वीस। ये सब क्या है? ये सब यही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है प्रभुपाद कह रहे हैं। जहां तक हिंदू धर्म का संबंध है, भारतवर्ष के लाखों कृष्ण मंदिर है, एक भी हिंदू ऐसा नहीं जो कृष्ण का पूजा ना करता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनगढ़ंत विचार नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं। हम समस्त विद्वान दार्शनिक जन साधारण को निमंत्रण देते हैं आप आइए, ज्वाइन होइए और शिक्षित होइए भगवान के बारे में पूर्ण जानकारी लीजिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि हाँ सब कीर्तन करते हैं और जुड़ जाते हैं, नहीं, कीर्तन एक प्रमाणिक विधि है मनगढ़ंत नहीं है ये, मनगढ़ंत नहीं है। कृष्ण नाम के निरंतर कीर्तन के विषय में विरक्ति की भावना निश्चित ही इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत के इस परिणाम अभिमान के संबंधित ज्ञान उसके पास अभाव है। जो एक प्रोफेसर क्रिटिसाइज कर रहे हैं स्टॉल, मिस्टर स्टॉल, कीर्तन है उसमें कीर्तन होता है, कोई फिलोसफी तो होती नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रमाणिक है, और ये प्रमाणिक अभियान है। केवल कीर्तन करने से लोग पवित्र हो जाते हैं क्योंकि वो भगवान का नाम है। तो जब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा भगवान के बारे में तो लोग समझेंगे नहीं। वो सोचेंगे जैसे हम पॉप शो में गाना गा रहे हैं ऐसे ये हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं। दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। प्रभुपाद कहते हैं ये जो हंसदूत है पाठ्यक्रम के अंक प्रदान करने की प्रार्थना को उत्सव करने के साथ उनको और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अन्य सभी विद्वान व्याख्याता को प्रामाणिक अभिमान की सत्ता को धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। मैं जो बातें बोल रहा हूँ आप सबको धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। आप लोग जो छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्ट लेके परम सत्य के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं सब बकवास है। सीधा मतलब हमने थोड़ा जोड़ के बताया लेकिन वो कहने का मतलब यही है तो आज के लोग भगवत विहीन समाज में इस की परम आवश्यकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं आज आपके कॉन्सेप्ट को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम धर्म और धर्म को लोग छोड़ रहे हैं, और कृष्ण भावनामृत को क्यों अपना रहे हैं? क्यों? किसकी इसकी आवश्यकता है, ये जीव की आवश्यकता है। यानी आप लोग जो जुड़े हैं इस मिशन से, इसको समझिए कि कितने इंपॉर्टेंट मिशन है। अगर आप इस मिशन में जुड़कर केवल वो रील बना रहे हैं, वृंदावन में डोल रहे हैं, यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, वहां परिक्रमा कर रहे हैं, ये मंदिर वो मंदिर कर रहे हैं, ऐसे तिलक लगा रहे हैं, यहाँ गोपी डॉट्स ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, है ना, ये कार्तिक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिलोसफी से कोई मतलब नहीं है, भक्तों के संग से कुछ सीख नहीं रहे, है ना, हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारी चेतना में कोई प्रोग्रेशन नहीं है, तो क्या सही है? नहीं। तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग अपने से क्वेश्चन करिएगा, मनन करिए कि आप के व्यवहार में भगवान का ब्रह्म रियलाइजेशन है, परमात्मा रियलाइजेशन है, कि भगवत रियलाइजेशन।
आप कहाँ तक पहुंचे? आप कह तो रहे हैं, आप फिलॉसफी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप भगवान को क्या समझे हैं आज तक? अंदर से क्या रिलैक्स, भगवान एक प्रकाश है, या भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, या कोई भी रियलाइजेशन नहीं? क्लियर हुआ? तो आपको पता चलेगा ये हमारी चेतना विकसित है कि नहीं, है ना। पढ़ना एक अलग चीज होता है ना, ये सच्ची माई, किसी जी भी माता जी। चीज को पढ़ना एक अलग चीज होता है, लेकिन हम्म। एक्चुअल में मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, कहाँ हम बिलोंग करते। दिस इज योर होमवर्क, चेक योर सेल्फ, मनन करिए और देखिए, है ना। एक महीना आप अपने आप को वॉच कीजिए हर एस्पेक्ट पर, कि आप भगवान के निर्विशेष पक्ष को ज्यादा देखते हैं। गए, दर्शन किया, यहाँ घूमा वहां घूमा, ये तीर्थ वो तीर्थ, ये दान वो पुण्य, इस भक्त को देना, उस भक्त को देना, हाँ, यहाँ यहाँ कुछ सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर लेना, या थोड़ा सा और रह के हाँ बैठ जाना, योगा करना, क्लास अंदर कहीं दर्शन नहीं करेंगे, एक रूम में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा रियलाइजेशन या भगवत रियलाइजेशन, सेवा भाव, हाँ, भगवान के प्रति, ये ऐसा क्या रियलाइजेशन है? तो वर्तमान भगवतहीन समाज इस अभियान की बहुत आवश्यकता है। केवल यही ऐसा अभियान है जो भ्रांत युवा पीढ़ी की रक्षा कर सकता है। ये हमारे लिए स्टेटमेंट, हम कितने भ्रमित हैं, है ना। आज लोगों से बात करके देखिए, आप कैसे, आप भी लोगों से बात करते होंगे ना, आप उनके जीवन लक्ष्य के बारे में पूछ के देखिए। लक्ष्य भी, लक्ष्य भी है। हाँ, होता क्या है? यमुना नई पीढ़ी की है, हाँ यमुना, लोगों से मिल के देखो, सोचे कैसा लगता है आज के लोगों से मिलना, क्या विचारधारा रखते हैं। माता जी हाँ तो बहुत मुझे ओल्ड फैशन समझते हैं कंपटीशन से बाहर। तो इस तरह से उनका सोच तो मॉडर्न है, मतलब सो कॉल्ड मॉडर्न है। लेकिन उनकी सोच उनको कहाँ लेके जा रही है? मतलब जी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। है ना, सबसे ज्यादा तो वाणी अब्यूज है। हाँ, वाणी अब्यूज देखिए कैसे बोलते हैं लड़के लड़कियां, कितने अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता ही नहीं, नहीं कि गलत बोलते हैं। बहुत गलत घटिया, मतलब जिसे कहते हैं लो, बहुत ही चीप, चीप चीप ना, टॉकिंग होती कितना है, आराम से चीप। बोलते हैं, हम तो सोचते ही रह जाते हैं शब्द। आजकल के बच्चे देखो कैसे बोलते हैं पेरेंट्स से, चीप टॉकिंग है बहुत ज्यादा। बहुत चीप, है ना, बहुत बेकार। तो वही देखे, बल्कि ये जो पथभ्रष्ट युवा है आज, उनको कृष्ण भावनामृत की कितनी जरूरत है। अच्छा, ऐसा बोलकर वो हमको प्रताड़ित नहीं, वो खुद भी दुखी होते हैं, वो खुद भी दुखी होते हैं, क्योंकि वो मेंटली ठीक नहीं है। तो आप देखिएगा कि वो सुखी नहीं रहते, वो भी जलते रहते हैं बोलने के बावजूद भी, है ना। क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है ना, उनके जीवन का कोई गोल ही नहीं है। कोई लक्ष्य नहीं है, और जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो उनको पेनफुल ही सिचुएशन में रखेगा ना। आप हाँ किसी का बिल्कुल। बुरा करके आपको लक्ष्य अच्छा तक, कैसे लक्ष्य लगेगा? लक्ष्य भगवान तक नहीं है, नहीं लक्ष्य लगेगा ना। अपने हाँ, मंदिर तक जैसे है। आपको बुरा, मान लीजिए आप किसी का बुरा करते हैं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, क्योंकि लगेगा। बेसिक हमारा भले वो आप है ही कहें नहीं। वह बहुत अपने आप को जस्टिफाई कर लें, लेकिन अंदर से आपको अच्छा है। आप एक बार किसी जीव का, किसी भी व्यक्ति का मदद करके देखिए, देखिए आपको अलग अंदर ही से आनंद। कितना अच्छा लगता है ना। तो यही बात प्रभुपाद कहते हैं। आज की जो भ्रांत पीढ़ी है, प्रभुपाद कह रहे हैं उसके लिए कृष्णा भावना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस देश के सभी उत्तरदायी संरक्षणों को निमंत्रण दूंगा कि वे अलौकिक आनंद को समझें। तत्पश्चात हमें समस्त सुविधाएं प्रदान करें, जिससे सभी लोग के कल्याण के लिए इस अभियान का प्रचार करें। देखिए, जब कोई व्यक्ति या किसी सभा में या कहीं भी हम जाते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो हमको क्या लगता है, हाँ हाँ कृष्ण, ये भी कृष्ण भावना भावित ही बात कर रहा है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि शार्प नहीं है, फिलोसफी क्लियर नहीं है, तो आप ये प्रभुपाद की तरह नहीं लोग देखो, उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन और वो धर्म में समान ही है। ये लोग तो कीर्तन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसमें कोई फिलोसफी नहीं है। दोनों बात का प्रभुपाद ने खंडन किया। हम होते तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, आप इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी महफिल, एसी रूम चल रहा है, ये लोग सही कह रहे हो। कृष्ण भावनामृत भी तो यही है, सबसे जनरली बड़ी चीज कि थिंकिंग कितना होती है। कॉन्फिडेंस है प्रभुपाद के अंदर, कितनी दृढ़ श्रद्धा और कितना कॉन्फिडेंस है, कितना विश्वास है उन सब चीजों विश्वास के है, प्रति। इसीलिए जब प्रभुपाद किसी भी स्कॉलर से मिलते थे
तो वो कहते थे ये कितना बकवास नॉलेज रखता है, इतना बड़ा आदमी होके ये क्या थर्ड क्लास नॉलेज को लेके चलता है। इसीलिए प्रभुपाद क्रिटिसाइज कर पाते थे ना। इसीलिए पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम यही करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। यमुना भी क्लास देंगी प्रभुपाद के बारे में। तो इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो ढंग से पढ़िए। आपको जरूरी नहीं कि हर किसी की विचारधारा काटते रहिए, लेकिन अपने माइंड में वो सेट ना हो जाए व्यक्ति, इसलिए वहां माइंड में उनके विचार को काटिए। हाँ, मतलब जो प्रभुपाद के विचार है उसको क्लियर लेके आए आप अपने जब माइंड में। समझेंगे तब तो, बिल्कुल जब बिल्कुल हम समझेंगे तभी तो काटेंगे। जब हम बिल्कुल सही बात। समझेंगे नहीं, तुमको लगेगा हाँ वो भी ठीक, वो भी ठीक है, बहुत अच्छा प्रवचन बोलते हैं, भ्रमित ही बहुत रहेंगे फिर अच्छा तो, बोलते हैं, बहुत भ्रमित ही सुंदर रहेंगे। शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो भी तो भागवत कथा ही है ना माता जी। सही बात है। प्रेमानंद महाराज से सुनने में क्या दिक्कत है माता जी, है ना। वो भी तो कितना सुंदर बोलते हैं माता जी। कल की अवतार हो चुका है, आपको पता चला। बिल्कुल, कल की हो अवतार गया हो है परमानंद महाराज के रूप में, वो कल की अवतार के रूप में प्रकट हो चुके हैं। सो दीज आर गोइंग ऑन। हरे कृष्णा। तो अपनी विचारधारा को अच्छे से रखिए। प्रभुपाद का लेटर कितना, ऐसे ही लेटर की सीरीज है, और भी लेटर आएंगे, तो इसमें आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद इस क्या बल दे रहे हैं। कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता सबसे ज्यादा है आज, ज्यादा। ठीक है। इस बात को प्रभुपाद एंगल्स बता बता के बता रहे हैं। तो अभी और मतलब प्रभुपाद ने क्या एंगल लेके चला, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म से कंपैरिजन किया। प्रभुपाद ने क्या कहा, निराकारवाद जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट एक देशी है है ना। भगवान जो है एक साथ निराकार और साकार हो। क्लियर हुआ। हरे कृष्णा। चलिए माता जी, यमुना माता जी।